एक तो नाश्ते का टाइम निर्धारित कर दो। नाश्ते का समय होना चाहिए कि 8:30-9 बजे के पहले तक नाश्ता कर लो आप। ये सबसे बढ़िया समय होता है 8 से 9 के बीच में। आसन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद नाश्ता करो। और मैंने कहा कि जो एक्सरसाइज करता है, आसन करता है, वो दूध पीने का अधिकारी है, तो इसलिए इसका ध्यान रखो। तो इस प्रकार से जो है ये आप तो भोजन का समय होता है सबसे बढ़िया 7 बजे नाश्ता कर लिया है तो कम से कम 3-4 घंटे का इंटरवल देना चाहिए हमें नाश्ता और भोजन के मध्य में। और यदि आपने 3 घंटे के अंदर से भोजन कर लिया तो नाश्ता पचेगा ना भोजन पचेगा, फिर बीमारी होगी इनडाइजेशन की, फिर बीमारी होगी अजीर्ण की। इसलिए इसे ध्यान रखो कि हर भोजन के बाद में कम से कम 3 घंटे का इंटरवल, 3 से 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए, तब जाकर के उसका जो है आपको लाभ मिलता है। यदि उसके पहले खा लेते हो तो न पहले वाला पचता है न बाद वाला पचता है, फिर पेट में शुरू हो जाता है। जितनी बीमारियां पेट की है ना, अजीर्ण से होती है। हमारा विज्ञान कहता है अजीर्ण प्रभवा रोगसज्जीर्णम चतुर्विधम आमम विदग्धम विस्तंभम रस्य समचयित चतुर्थकम। तो यह ध्यान रखा करो कि सारी बीमारियां, जितने विश्व की बीमारियां हैं, सब अजीर्ण यानी इनडाइजेशन के कारण है। तो इसलिए अजीर्ण से तभी बचोगे जब प्रत्येक भोजन के मध्य में 3 से 4 घंटे का इंटरवल रखोगे। तो 7 बजे नाश्ता कर लिया है तो 11 से लेकर के 1 के बीच में, यानी 7 से 8 के बीच नाश्ता किया, तो 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको भोजन करना चाहिए, लंच लेना चाहिए। अब लंच का भी देखो, सुबह हमने क्या कहा, अल्पाहार लो, नो पूरी पराठा पकौड़ी कचौरी। सूरज भगवान से जुड़ा हुआ है, सूर्योदय होता है, आपकी जठराग्नि का उदय होता है। दोपहर में सूर्य प्रचंड होता है 11 से 1 के बीच में, तो आपकी जठराग्नि भी प्रचंड होती है। तो इसलिए सुबह का नाश्ता हमने क्या कहा, अल्पाहार लो, क्योंकि सूर्य जाग रहा है। आपकी जठराग्नि भी, आपका लीवर, आपका पैंक्रियास, आपका अमाशय, आपकी आंतें, उनसे निकलने वाले रस, एंजाइम अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं कि भोजन पहुंचेगा, नाश्ता पहुंचेगा तो हम उसके स्वागत करेंगे। तो इसलिए जो है सुबह के समय अल्पाहार नाश्ता होना चाहिए। दोपहर में सूर्य प्रचंड होता है तो डट कर भोजन करो, क्योंकि उस समय आपका लीवर, पैंक्रियास सब सक्रिय हो गए हैं। इंटेस्टाइनल गट्स हार्मोन से लेकर के, एंजाइम से लेकर के, जूसेस से लेकर के सब सक्रिय हैं कि उस समय भोजन जाएगा तो हम अच्छी तरह स्वागत करेंगे उसका, अच्छी तरह पचाएंगे। इसलिए इसे ध्यान रखो, 11 से 1 का समय लंच के लिए सर्वोत्तम समय होता है। 1 घंटा
बाद तक समझ लो। तो इस प्रकार से जो है इस समय का जो है उपयोग करो।